नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसे निवेश के आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इस चीज़ में निवेश करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है और उसमें उसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिलता है और मतलब इन्फ्लेशन और इस सारी चीज़ों से के ऊपर है, मतलब उस इन्फ्लेशन वगैरह का भी इस निवेश पे कोई असर नहीं होता है। और ये ऐसा निवेश है कि जो वॉरेन बफे, जो मतलब दुनिया के 5 सबसे रईस आदमियों में जिनका नाम आता है और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वो भी ये बताते हैं कि इस बात में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उत्सुक है सुनने के लिए कि ये कौन सा निवेश है? तो ये निवेश है जो हम खुद अपने में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम निवेश करते हैं। तो जैसे ही हम सोचते हैं ना कि हमें अपने में इन्वेस्ट करना है, अपने में निवेश करना है, तो ऐसे लगता है ना, पहला विचार आता है कि ये इससे हम बहुत स्वार्थी बन रहे हैं, कि हम अपनी सोच रहे हैं, ऐसा विचार आ सकता है। और हमारी जो अगर हम सूची बनाए कि हम किस में अपना धन, अपना एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना समय डालते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों की सूची बनाए तो उसमें ना अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा तो महिलाओं के बारे में तो ये बहुत होता है कि उसमें हमारा नंबर हम सबसे आखिर में रखते हैं, क्योंकि सारे बाकी सब लोगों को हम प्राथमिकता देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं और हम अपने खुद को हम उस सूची में सबसे आखिर में रखते हैं। तो ऐसे सोचिए कि ये हम खुद में जब निवेश करते हैं तो हम स्वार्थी नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम जब अपने ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा हमारे सारे आजू बाजू के लोगों को भी होता है। तो मतलब हम खुद की सहायता पहले करते हैं, उसको वो हमारे उदाहरण से, हमारे विचार हमको देख के और लोगों का भी उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो अभी ये क्या है, खुद में निवेश करना मतलब क्या, और इसमें क्यों धोखे, इसमें क्यों ऐसे मतलब ये नहीं है कि अगर हम गलती से कुछ मतलब ऐसे गलत निवेश भी हमसे हो जाए तो उसमें हमें सीख मिलती है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि अगर हम निवेश करें तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें फायदा होता ही है। और हम हमेशा मतलब 24 घंटे हम अपने खुद के साथ रहते हैं, तो हम जो भी ऐसे निवेश खुद में करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो हम बहुत जल्दी हमें पता लगने लगता है। और इसमें खुद में निवेश करना मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे। तो खुद में निवेश करना मतलब हम ऐसे छोटे छोटे निरंतर सुधार करते रहे, जिससे हम अधिक करने, अधिक होने और अधिक बढ़ने में खुद को सक्षम बना सकते हैं। अब ये निवेश कहाँ कहाँ करना है, तो हम अपनी ज़िंदगी के कोई भी एरिया में ये निवेश कर सकते हैं। मतलब सब एरिया में ये निवेश की ज़रूरत होती है। हमारे स्वास्थ्य में, मतलब उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में है, हमारे करियर में है, हमारी शिक्षा में है, हमारे रिश्तों में हम निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में निवेश करने के लिए आज मैं ऐसे कुछ 10 आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जिसमें हम खुद के लिए निवेश करना ज़रूरी है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप ये न्यू यू चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ये खुद में निवेश करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, इसीलिए तो आप इस चैनल में हैं। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें इस साल, इस आर्थिक वर्ष में हम निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अभी पहली चीज़ है कि हमें कोई हमारे ज़िंदगी के लिए कोई लक्ष्य या कोई गोल सेट करना चाहिए। अक्सर क्या हो जाता है कि अगर हम अपने खुद का गोल सेट नहीं करें तो हम दूसरों के गोल का हिस्सा बन जाते हैं। और क्या होता है फिर, हम जब जैसे ही हम एक लक्ष्य या कुछ तय करते हैं तो हमारा सारा दिमाग फिर ये शुरू हो जाता है कि उसमें कितना समय लगेगा, कैसे प्लान करना है, क्या करना है। तो हमारे मतलब एक प्लानिंग करने के लिए ज़िंदगी का वो ये लक्ष्य बहुत काम आता है। और हम बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली गोल सेट करते हैं, लेकिन जो भी सफल लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे कोई तो कोई लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं। तो ये लक्ष्य पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने खुद के लिए कुछ तो करना कि इस साल इस मतलब इतने दिन में मैं ये हासिल करने वाली हूँ। ऐसे स्मार्ट गोल पे एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इंग्लिश में, तो आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हैं कि ये गोल कैसे सेट करना है। लेकिन इसकी बहुत अहमियत है। तो अपने लिए हर एरिया में, ज़िंदगी के हर एरिया में एक गोल रखना बहुत ज़रूरी होता है।
अभी दूसरी चीज़ है कि एक हमें हमारे समय का नियोजन करना चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एक रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या हो जाता है महिलाओं के लिए, तो मैं बोलूँगी कि जो घर में रहती जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए खुद का कुछ रूटीन ही रहता है। उनका रूटीन सब बाकी घर के लोगों के रूटीन पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो खुद के लिए कभी समय ही नहीं निकालती हैं। तो ये खुद में निवेश करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अपने लिए कोई समय निकालना। तो हम इतने आजकल व्यस्त हो जाते हैं कि खुद अपने साथ रहने के लिए हमें समय ही नहीं है। तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है कि कौन सा काम प्रायोरिटाइज करना, मतलब कौन सा पहले करना है, कितना समय उसके लिए देना है। ये सब जब हम निर्धारित करेंगे तभी हमें अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि खुद समय निकाले अपने लिए, नहीं क्योंकि घर मतलब फैमिली, घर और हमारा काम, ये दोनों चीज़ों में हमारा दिन पूरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये सब अपना खुद के लिए एक दिनचर्या होना ये ज़रूरी है, ताकि उसमें हम पता कर सकें कि कहाँ ऐसी चीज़ समय है कि हम अपने लिए निकाल सकें और खुद हमारे लिए कुछ अच्छी आदतें डालना उससे आसान हो जाता है। कि ये अगर हम समय निर्धारित करें कि यहाँ मैं ये करने वाली हूँ खुद के लिए, तो फिर वो अपने आप वो चीज़ें होने लगती है। सो ये एक दूसरी चीज़ है कि लक्ष्य के बाद दूसरा ये है कि वो हमें प्लान करना चाहिए। अभी तीसरी जो ये चीज़ें हैं कि हम कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहे। पहले के ज़माने में कैसा था कि एक बार कॉलेज में जाके डिग्री ले ली तो हो गया, मतलब आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल इतनी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, तो जो कॉलेज में सीखा है वो कॉलेज से बाहर आते 1 साल में वो पुराना हो गया है आजकल नॉलेज। क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग में जो मैंने सीखा था वो अभी आजकल कुछ काम ही नहीं आता है, सब नया सीखना पड़ता है हमेशा। तो इसलिए हमें हमेशा नया क्या सीखना है, अपने आप को अपडेटेड कैसे रखना है, क्या स्किल है, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सारे मतलब बिजनेस करते में हुए भी कुछ सारे गवर्नमेंट के नियम वगैरह बदलते रहते हैं, फाइनेंशियल लॉज बदलते रहते हैं, सब सारी चीज़ें ये इतना चेंज होती ही रहती है कि हमें हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल इंटरनेट वगैरह की वजह से बहुत आसान भी हो गया है, हम घर बैठे दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज से कोर्स ले सकते हैं। कुछ तो आप सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, पैसे भी भरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है पर ज्ञान ज़रूर मिल सकता है। तो ये हमेशा ढूंढते रहें कि नया क्या हम सीख सकते हैं अपने लिए, अपने बढ़ाने के लिए एजुकेशन। चौथी चीज़ है जो हमें अपने लिए करनी है, वो है कि हमें अपने स्वास्थ्य में निवेश करना है। अभी स्वास्थ्य में 2 प्रकार है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। सो शारीरिक स्वास्थ्य में हम अपने क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अन्न हमारा फ्यूल है। हम जैसे गाड़ी में आजकल हम कौन सा पेट्रोल डालते हैं इसकी ज़्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन हम खुद क्या खा रहे हैं, खुद अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर ध्यान दें कि हम अच्छा पौष्टिक और ताज़ा अन्न खाएं। दूसरी चीज़ है कि नींद पे एक वीडियो बना हुआ है कि नींद नहीं कम होने से क्या क्या हमारी ज़िंदगी में परिणाम हो सकते हैं, कि हमारे स्वास्थ्य पे उसका कितना बुरा असर पड़ता है। तो नींद के लिए भी अच्छे से समय निकालना एक खुद में अपने भविष्य में निवेश करने जैसा है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज, तो कोई भी व्यायाम, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है। ये तो सारी हो गई कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आजकल जैसे परिस्थिति है हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन है या फिर माइंडफुलनेस कोई एक्सरसाइज है, कोई प्राणायाम है, तो ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है करना, उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना, शांति से बैठना, कुछ अपने विचारों की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम अपने भविष्य के लिए हम अपने खुद में एक निवेश करने जैसा ही है। अभी उसके बाद जो 5वीं चीज़ है कि हमें जब जो भी हमारा इनकम है उसमें से कोई परसेंटेज हमें निकाल के बचत करने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, उससे हमारा भविष्य अच्छा जाएगा। आज से अगर हम आदत डालें कि हमें क्या कैसे पैसे बचाना है, बचाने के बाद जो हमारे खर्चे होने के बाद जो हमारा बचता है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हम बाजू में रखेंगे,
उसके बाद खर्चा होके जो और भी जो पैसे बचेंगे वो हमें हम कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्ट करते समय भी उसका पूरा नॉलेज रखना, उसकी मतलब समझ लेना कि कहाँ कैसे कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच डैड पुअर डैड करके बुक का आई थिंक सेकेंड पार्ट में जो ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे निवेश करना है, उसका समझ लीजिए कि क्या करना है, किसमें रिस्क है, ये है। तो ये जब करने लगेंगे तो जिंदगी का आगे की जिंदगी आसान हो जाती है जब हम बचत और निवेश ये दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। फिर उसके बाद छठी चीज़ है कि मार्गदर्शक या मेंटर ढूंढे। अक्सर क्या हो जाता है कि हम अपने ज़िंदगी में हमको लगता है कि सारे चीज़ों के सोल्यूशन, सारे चीज़ों के उत्तर हमें खुद ढूंढने हैं, लेकिन इसके बजाय अगर हम किसी की मदद लें, हम किसी मेंटर को ढूंढें, या फिर हम हमसे मतलब बड़े हैं, उम्र में बड़े हो, या फिर कंपनी में कोई है जो हमारे बॉस हो या कोई भी हो, या बाहर के लोग हो, जैसे कि कोच है, आजकल हर तरह के कोचिंग अवेलेबल होती है। तो अगर हम ऐसे कोई मार्गदर्शक ढूंढे तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग दृष्टि हमें दे सकते हैं कोच। और अक्सर क्या होता है कि हमसे पहले इस जर्नी में जो जा चुके हैं, जो इस मार्ग से जा चुके हैं, उन्हें ऑलरेडी अनुभव है, तो वो उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम खुद गलती करके ही हम अपनी गलतियों से सीखें, तो ये राह आसान हो जाती है, सक्सेस की राह। तो इसलिए किसी को मार्गदर्शक ढूंढना या मेंटर ढूंढना एक बहुत अच्छी बात है, और अक्सर हम ये नहीं करते हैं। तो कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपके कोई सीनियर हो तो उनसे सलाह ले, कंपनी में हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं भी अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति को मुझसे ज़्यादा पता है तो उससे सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी निवेश है। अभी सातवीं जो चीज़ है वो है कि हम अक्सर क्या होता है कि पैसे रहते हैं तो हम चीज़ें जमा करने में हमारा टाइम चला जाता है, मतलब हम चीज़ें जमा करते हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी ये हो घर में, और काफ़ी बार तो ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं और उसका उपयोग भी नहीं करते, मतलब ढक के रख देते हैं, 1-2 महीने उसका थोड़ा क्रेज़ रहता है, बाद में उसका कुछ यूज़ नहीं होता है। इसके बजाय अगर आप अपने अनुभवों में इन्वेस्ट करें कि तो उससे मतलब लगातार निरंतर फायदा होता रहेगा, बहुत अच्छी यादें बनती हैं। तो अभी ऐसे अनुभव में, मतलब अगर आप यात्रा में ये करें, आप कहीं कहीं ट्रैवल करें, अलग अलग जगह, अलग अलग देश हो, अपने ही देश में भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए, तो अलग लोग, अलग संस्कृति, अलग खान पान, सब तो अलग चीज़ें हमें पता चलती है, और इससे क्या होता है कि हमें एक आनंद भी आता है, जो यादें बनती है वो हमारे साथ जिंदगी भर रहती है। तो ऐसे ही कोई कोर्स हो, वर्कशॉप हो, या फिर कोई गाने या ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के ऐसे कॉन्सर्ट हो, तो नाटक, मतलब कोई भी ऐसे अनुभव ले, तो उससे हमारा जीवन और समृद्ध हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों में भी निवेश करना ज़रूरी है, ये खुद में निवेश करना है, ऐसी चीज़ों का अनुभव लेना, यात्रा वगैरह जाना। अभी आठवीं चीज़ है कि अक्सर क्या हो जाता है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, मतलब हम वही चीज़ें, मतलब हमारे 2 दिन में कोई फ़र्क नहीं, अंतर नहीं रहता है, हम वही चीज़ें, हमारा दिन भर का रूटीन चालू रहता है। तो उसके बजाय अगर हम सोचें कि अगर मैं कुछ अलग क्या कर सकती हूँ, तो ऐसे इसमें अगर ऐसा हो कि कोई खाने का कोई कुजीन हो जो आपने ट्राई नहीं किया है, तो ऐसे कुछ अलग खाने का अनुभव, कुछ खाना बनाना, या फिर कोई नई भाषा सीखना हो, तो कोई नई हॉबी या कोई शौक, मतलब अलग कुछ जो पहले किया नहीं है वो करके देखना हो, तो ऐसे अलग चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि रोज़ के रूटीन्स के से अलावा, मतलब आप अगर रोज़ कहीं वॉक पे जाते हो, वही रास्ते से जाते हो, तो एक आध दिन आप दूसरे रास्ते से जाके देखिए कि क्या अलग चीज़ें दिखती है ऐसे। ये अलग अनुभव अपने ज़िंदगी में लेने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत अच्छा निवेश है।
तो अभी 9वीं चीज़ क्या कर सकते हैं? 9वीं चीज़ है कि हम अपने कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना। अब ऐसे नहीं है कि अभी अच्छा दिखना इसके लिए हम जाके डिज़ाइनर कपड़े वगैरह खरीदें, ऐसे नहीं है। लेकिन हम अगर हम अपने जो हमारी कंपनी में जो हमारी पोस्ट है या बिजनेस में है, उसके हिसाब से हम ड्रेस करते हैं क्या? अच्छा साफ सुथरे और आयरन किए हुए कपड़े पहनते हैं क्या? मतलब हम अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए उस पर ध्यान देना। या फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हम वार्तालाप कैसे करते हैं, उसकी हमें आदत है क्या, उसके लिए कुछ हमें ज़रूरत है क्या, और प्रैक्टिस करने की, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें खुद में निवेश करने जैसा है। अभी 10वीं चीज़ क्या है? 10वीं चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक 10वीं चीज़ है, क्योंकि अगर 10वीं चीज़ नहीं करेंगे ना तो ये पहले की 9 चीज़ें भी नहीं होंगी, और वो है खुद से प्यार करना। क्योंकि देखिए, अब जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, जिस मतलब हमारे जो ज़िंदगी में जो हमारे रिश्ते हैं, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं, तो उनके अच्छे के लिए हम काम करते हैं। तो इसलिए अगर हमें खुद में निवेश करना है, खुद अच्छा रहना है, तो हमें खुद से प्यार करना भी उतना ही ज़रूरी है, तभी हम अपना ख्याल अच्छे से रख सकेंगे। तो अभी खुद से प्यार करने के लिए एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर आपको ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, मतलब आत्मविश्वास कम है, तो उसके लिए भी आप कुछ अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, उस पर काम कीजिए। एफर्मेशंस का बहुत फ़ायदा होता है। और जो आपको करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी और का जो आपके प्रति जो मत है, जो वो आपके बारे में सोचते हैं, उस पे ध्यान मत दीजिए। या आजू बाजू के लोग अगर नकारात्मक है, जो आपको नकारात्मक आपसे बात कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। खुद सकारात्मकता अपनी कैसे बढ़ाए, तो अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरे लोगों के जो आपके प्रति जो व्यवहार है, जो मत है, उस पर आपका ध्यान कम जाएगा। जैसे जैसे अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, तो ये बाकी की सारी चीज़ें कम होने लगती है। और जैसे जैसे आप खुद से प्यार करने लगेंगे, तो ये बाकी की 9 चीज़ें करना भी आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका खुद में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, आपको ज़िंदगी जीने में भी मज़ा आएगा, और बाकी के लोगों को भी आपको देख के प्रेरणा मिलेगी, उनका भी जीवन अच्छा सफल हो जाएगा। तो ये 10 चीज़ें मैंने शेयर की है। आप देखिए, आप मुझे बताइए, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, जो आप नई चीज़ें ट्राई करने की इस साल में कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू।